खरा उतरना है तो उसे कुछ बदलाव करने होंगे। फिर रिया सास से मिलती है, इस बार एक पारंपरिक डिजाइनर साड़ी पहनकर। सास उसे देखती है और थोड़ी मुस्कुराती है और फिर रिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। नर्वस होकर बोलती है, मम्मी जी, मैंने सोचा कि आज मैं ये पहनूं, क्या आपको अच्छा लगा? फिर सास थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अच्छा, अब यह ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बहू, जो भी पहनो उसे सही तरीके से पहनो। परंपरा और फैशन को दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। फिर रिया यह सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं समझ गई मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि दोनों को संतुलित कर सकूं। सास और रिया के बीच एक हल्का सा समझौता हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करती हैं। एक दिन रिया और सुधीर साथ में बैठे होते हैं। सुधीर उसे सांत्वना देता है। देखो रिया, मेरी माँ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी सही है। घर की परंपराओं को समझना और सम्मान देना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को भी समझना जरूरी है। फिर क्या था, रिया थोड़ी मुस्कुराती है और बोलती है, धन्यवाद सुधीर, मैं सच में कोशिश करूंगी कि हम दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे। फिर कुछ समय के बाद रिया और सास दोनों मिलकर घर के काम कर रही होती हैं। अब सास उसे समझने लगी हैं और रिया ने भी अपनी स्थिति को संभाल लिया है। दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। फिर सास मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बहू, मुझे अब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जानती हूँ कि तुम हमें खुश रखने की पूरी कोशिश करती हो और इसी कोशिश में मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं भी अपने परंपराओं की सोच को थोड़ा बदल सकूँ। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो हम बड़ों की खुशी है। आखिर ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा कि हम अपने बच्चों को अपने ही तरीके से चलाएं, उनके ऊपर जिम्मेदारियों के बोझ के साथ साथ उनकी स्वतंत्रता को भी छीन ले, दबा दें। बहू, तुम आज से जो चाहो वो पहन सकती हो।